हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्राइएक्निकेस रूम बेसिक पेन टेस्टिंग के बारे में। ये एक बिगिनर फ्रेंडली रूम है और इससे ये एक इजी मार्क्ड रूम है। मतलब इसमें आप बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं। इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है बेसिक पेन टेस्टिंग। तो इसका अगर हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखें तो इसमें हम ब्रूट फोर्सिंग के बारे में जानने वाले हैं, हैश क्रैकिंग, सर्विस एन्यूमरेशन एंड लिनक्स एन्यूमरेशन। तो मैंने ऑलरेडी मशीन स्टार्ट कर दी है और हमें किसी भी टाइम इसका आईपी मिल जाएगा। तो जब तक मैं अपना टर्मिनेटर में जाकर ट्राइएक्निक ओपन वीपीएन से कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, वी आर कनेक्टेड। तो मैं इसे सिंपली ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। ऑलराइट, मैंने ऑलरेडी एक डायरेक्टरी बना रखी है बेसिक पेन टेस्टिंग नाम से। तो पहले मैं देख लेता हूँ, आईपी मिल गया। ओके, तो मैं इसमें एक एनमैप की डायरेक्टरी बना देता हूँ। सॉरी, ऑलराइट। तो हम एक बेसिक एनमैप स्कैन कर लेते हैं पहले। तो जब तक ये बेसिक स्कैन होता है, जब तक मैं देखता हूँ हमें करना क्या क्या है। पहले मशीन डिप्लॉय करनी थी जो हमने कर दी है। फाइंड द सर्विसेज एक्सपोज बाय द मशीन। ओके, तो जब तक ये हो रहा है, जब तक मैं साइड में एक और टर्मिनल को खोल लेता हूँ अपना, और इसमें मैं बेसिक एनमैप स्कैन चला देता हूँ, जो कि इसमें मैं कुछ फ्लैग्स मेंशन करूँगा। सिंपली मुझे बस इस कमांड में इसका आईपी चेंज करना है। तो nmap -sc is for default scripts and sv is for version enumeration और on is for basically the output। तो मैं उसे nmap की डायरेक्टरी में इसका आउटपुट लेना चाह रहा हूँ। तो जब तक ये होता है, जब तक मैं देख लेता हूँ ओपन पोर्ट्स क्या क्या है। तो पोर्ट 22 ओपन है SSH के लिए, पोर्ट 80 HTTP के लिए, मतलब उसमें वेब सर्वर भी है। 139 एंड 445 SMB सर्वर्स हैं, और लिनक्स में स्पेसिफिकली कहा जाए तो सांबा सर्वर्स। तो मैं इसे एक बार देख लेता हूँ, इसका जो वेब इंटरफेस या वेब सर्वर या वेबसाइट जो भी है ये। ओके, अंडरगोइंग मेंटेनेंस। तो हम इसका सोर्स देख लेते हैं। ओके, सिंपल बॉयलर प्लेट, बॉयलर प्लेट भी नहीं है, सिंपल HTML टैग, उसके अंदर अंडरगोइंग मेंटेनेंस, प्लीज चेक बैक लेटर, चेक आवर डेव नोट सेक्शन इफ यू नीड टू नो व्हाट टू वर्क ऑन। डेव नोट सेक्शन ये हिडन डायरेक्टरी है आई गेस। तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ। डेव नोट से कुछ नहीं है, तो सिंपल अगर हम सिर्फ डेव रखें तो ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टरी बस्टिंग भी कर सकते हैं। तो एक मिनट, शायद ये nmap का रिजल्ट क्यों नहीं आया अभी तक। ओके, इट्स गोइंग ऑन। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको दो तरीके बताता हूँ कि आप डायरेक्टरी बस्टिंग कर कैसे सकते हैं। तो एक तरीका हम nmap की स्क्रिप्टिंग इंजन को यूज़ करेंगे। हमें सिर्फ एक पोर्ट स्पेसिफाई करना है, तो मैं -p फ्लैग यूज़ करूँगा और हाइफन स्क्रिप्ट यहाँ मेंशन करेंगे। तो nmap में डायरेक्टरी एन्यूमरेट करने के लिए स्क्रिप्ट है http enum, डायरेक्टरी एन्यूमरेट करने के लिए। ऑलराइट, और यहाँ पर मैं अपना आईपी पेस्ट कर दूंगा, मशीन का आईपी। तो जब तक ये होता है, जब तक मैं एक और वे बता देता हूँ जिससे आप इसे एन्यूमरेट कर सकते हैं, वो है GoBuster। इसमें हम डर मोड यूज़ करने वाले हैं।
for directory busting. U flag -u is for URL. तो HTTP स्कीमा देना ज़रूरी रहता है, और -w is for word list. तो वर्ड लिस्ट मिलेगी हमें डरबस्टर के अंदर। डरबस्टर की डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट यूज़ करने वाला हूँ मैं। ओके, इससे हो जाएगा। तो जब तक ये दोनों चीज़ वेट, एंड मैं अपने ऑलरेडी एक डायरेक्टरी बता दी है /development पोटेंशियली इंटरेस्टिंग डायरेक्टरी। ओके, तो हम इसे ही टेस्ट कर लेते हैं। और गोबस्टर ने भी डेवलपमेंट बता दिया है, जिसका स्टेटस 301 रीडायरेक्ट करेगा। 301 इज फॉर रीडायरेक्ट। तो मैं इसे यहाँ पर मैंने एक हाइफन ज़्यादा लगा दिया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट फाइल है। ओके, तो ये टेक्स्ट फाइल कॉन्वर्सेशन है बिटवीन जे एंड बिटवीन के एंड जे, और सेकंड वाली भी वही है। तो मैं इन दोनों को डब्ल्यूगेट करने की कोशिश करता हूँ। अब हमें गोबस्टर नहीं चाहिए। डब्ल्यूगेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर सकूँ। आप चाहे तो इस स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं, बट एक रिपोर्ट बनाना एथिकल हैकर के लिए क्या कहेंगे, मस्ट होता है बस, क्योंकि आपको अपनी ही चीज़ों को फ्यूचर में फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास अपनी ही स्क्रिप्ट, अपने ही स्टेप्स होने चाहिए। ओके, तो ये बोल क्या रहा है? ओके, ऑडिटिंग द कंटेंट्स ऑफ ETC शैडो। जैसा विंडोज़ में सैम होता है ना, सैम कॉन्फ़िगरेशन होती है जहाँ सारे पासवर्ड स्टोर रहते हैं, वैसे ही लिनक्स में होती है शैडो। शैडो फाइल होती है जहाँ सारे पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। तो हम इसे ही देखते हैं, हो सकता है हमें ये कुछ फ़ायदा पहुँचाए। ओके, सर्विसेज हमने देख ली, हिडन डायरेक्टरी है, user brute forcing to find the username and passwords. User brute forcing. ओके, तो यहाँ पर nmap का भी रिजल्ट आ चुका है। सेम वही 2280 13945। अरे यहाँ पर एक 8009 भी आया है। एक होस्ट नेम हमें बता रहा है basic2। ओके, और पोर्ट 8080 भी है एक। यहाँ दो नए पोर्ट हमें पता चले। तो मुझे यहाँ पर क्या बोला था, एक बार फिर से देख लो। यूज़र ब्रूट फोर्सिंग। यूज़र ब्रूट फोर्सिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं enum for Linux। enum for Linux, मुझे इस कमांड में सिर्फ IP चेंज करना है। ओके, enum for Linux मुझे शायद इसे sudo से चलाना पड़ेगा, आई गेस। हाँ, enum for Linux -a is for all and IP address of the target machine, और इसे मैं enum.log में t कर लेता हूँ, मतलब इसका आउटपुट एक फॉर्मेट में निकाल लेता हूँ ताकि मैं इसे फ्यूचर रेफरेंस पे रख सकूँ। तो इसने एन्यूमरेट करना स्टार्ट कर दिया है। basic2 होस्ट ने जो हमें पहले देखा था वो भी यहाँ पर भी दिख रहा है। इसके अलावा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, और हम जब तक देखते हैं क्या क्या है। What is the username? What is the password? What service do you use to access the server? Answer in abbreviation in all caps. Okay. Village escalation. What is the name of other user? अच्छा, यहाँ दो यूजर्स की बात हो रही है। मुझे लग रहा है कि ये जो K and J है, मुझे लग रहा है कि इन्हीं दोनों यूजर्स की बात हो रही है। What is the final password you obtain? Okay. तो अभी तक हमें कुछ पता चला क्या? हमें
शेयर्स मिल चुके हैं कुछ, उसमें से एक एनोनिमस शेयर और एक आईपीसी। एनोनिमस शेयर शायद हमारे काम आ सकता है। एनोनिमस शेयर हम इसे माउंट कर सकते हैं या तो हम इसे अपने एसएमबी क्लाइंट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे एसएमबी से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पर आईपी चेंज करना है। ऑलराइट, दिस इज आस्किंग फॉर माय पासवर्ड। ओके, सो वी आर इन एसएमबी सर्वर। वेट, तो हो सकता है यहाँ पर हमें सर्विस जो हमने एक्सेस करने के लिए यूज़ करी वो एसएमबी हो। नहीं, इट्स द रॉन्ग आंसर। तो SSH भी हो सकती है, क्योंकि एक SSH पोर्ट भी ओपन था, पोर्ट 22। ओके, ये सही आंसर है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। staff.text, तो मैं इसे गेट कर सकता हूँ क्या? हम staff.text को देखते हैं एक बार। Please do not upload non-work related items to the share and fun. ओके, to Jen and K, दो यूजर्स, हमें वही J and K ही मिले यहाँ पर भी। तो आई थिंक फर्स्ट यूजर इज Jen, और हमने ब्रूट फोर्सिंग भी कर ली, तो मैं इसे भी कंप्लीट कर लेता हूँ। व्हाट इज द पासवर्ड फॉर, तो हमें जैसे कि इसके डेव नोट में पता है कि इसका पासवर्ड क्रैक करना इजी है। तो अगर हम इसे क्रैक करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ यूज करूँगा हाइड्रा। हाइड्रा -p, मुझे इस कमांड को थोड़ा सा बस मॉडिफाई करना है। ऑलराइट, तो हमने हाइड्रा लॉन्च कर दिया है। होपफुली हमें इसका पासवर्ड मिल जाएगा। जब तक मैं देख लेता हूँ कि इनफ फॉर लिनक्स का कुछ और आउटपुट आया क्या। ये स्टिल रन हो रहा है, तो मैं इसे भी बंद कर देता हूँ। ओके, जब तक हम और भी चीज़ें देख लेते हैं। पासवर्ड अभी हमें नहीं पता है इसका, तो लेट्स वेट फॉर हाइड्रा। दूसरा यूजर जो हमें मिला है वो हम डाल देते हैं। ओके, privilege escalation and stuff। ओके, तो हाइड्रा का रिजल्ट आ चुका है। यूजर नेम जैन एंड पासवर्ड इज आर्माडो। तो होपफुली ये पासवर्ड सही होगा। सॉरी, वेट, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है गेस। अमेंडो है। ओके, तो अगर मैं इसे SSH जैन @10102222, yes, password is Amando। okay, we are connected to basic 2, so what we have, ओके, तो वी हैव अ फाइल आई गेस, बट उसे हम रीड या राइट या एग्जीक्यूट या कुछ भी नहीं कर सकते। तो व्हाट एल्स वी हैव, ओके, हमारे पास एक डायरेक्टरी है के नाम से, पासवर्ड डॉट बैक, हम इसे कैट कर सकते हैं, पास डॉट बैक, आई मीन नो,
क्या क्या फाइल्स हैं हमारे पास, बहुत सारी फाइल्स हैं। तो यहाँ बोलता क्या है, प्रिविलेज एस्केलेशन। तो यहाँ मैं आपको एक अच्छी यूटिलिटी बताना चाहता हूँ, लिनपीस। लिनपीस प्रिवेस्क में बहुत ज़्यादा काम आती है। आप ये सारी फाइल्स या तो मैन्युअली चेक कर सकते हैं, या तो आप SUID बाइनरीज देख सकते हैं फाइंड कमांड यूज़ करके, जैसे मैंने अपने पिछले किसी वीडियो में शोकेस किया है, या तो आप लिनपीस यूज़ कर सकते हैं। लिनपीस सारे पोटेंशियल प्रिविलेज एस्केलेशन वेक्टर्स बता देता है। तो मैं सिंपली इसकी जो स्क्रिप्ट है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसकी डायरेक्टरी में तो कुछ चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, dev SHM में चला जाता हूँ, जो कि शेयर डायरेक्टरी होती है। यहाँ पर हम चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर नैनो लिनपीस की एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। उसकी सिंपल मुझे कॉपी पेस्ट करना है। ऑलराइट, यहाँ पर सिंपली पूरी स्क्रिप्ट सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, सिंस वी आर यूजिंग SSH, तो मैं यहाँ पर SCP कमांड यूज़ कर लेता हूँ टू dev SHM not a directory, wait what, ओके मैंने कमांड में कोलन लगाना भूल गया था। ओके, पासवर्ड कमांडो, ऑलराइट। तो अगर मैं यहाँ पर ls करूँ तो ओके, वी हैव लिनपीस ओवर देयर। परमिशन डिनाइड, एक काम करते हैं हम इसे, मैं इसको लिनपीस को टेम्प डायरेक्टरी में कर देता हूँ कॉपी। एक बार फिर से पासवर्ड, so here we have the linkpiece. ओके, तो मैं अगर यहाँ से इसे रन करूँ तो पहले मैं इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और बेटर व्यू। वेट, मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया अननेसेसरी। ऑलराइट, इट्स रनिंग। तो हमें बस थोड़ा सा वेट करना है। और जैसा कि यहाँ पर एक लिनपीस का मुझे यह दिखाना था लेजेंड, जो कि प्रिविलेज एस्केलेशन वेक्टर्स को अलग कलर कोडिंग के हिसाब से रखता है। रेड और येलो 95% चांस होता है कि वो प्रिविलेज एस्केलेशन वेक्टर होगा, उसके बाद रेड एंड अदर कलर्स। तो ये सब चीज़ें दिखा रहा है। यहाँ पर हम यूजफुल सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। ओके, कंपाइलर या GCC। तो अगर हम कुछ C प्रोग्रामिंग से कर सके तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके, कुछ डायरेक्टरीज हैं यहाँ पर, और नेटवर्क इंफॉर्मेशन, यूजर इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। ओके,
ओह, हमने ये चीज़ पहले नोटिस क्यों नहीं की? होम के डॉट एस एच आई डी आर से किया है यहाँ पर। तो मैं अभी देख लेता हूँ कितना, ऑलमोस्ट ही कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं जाऊँ सी डी होम के में, अगर मैं डॉट एस एस एच, कैट नहीं सी डी, ओके आईडी आर से, तो अगर मैं इसे कैट करूँ तो हमारे पास के की प्राइवेट की है। इसे पूरा कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ जाकर एक के आई डी से बना लेता हूँ फाइल। ओके, तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास के आई डी आर से है, तो अब हम मे बी के सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। SSH -i के आई डी आर से सॉरी स्पेस के @ 10 बैड परमिशन, और हमें के का पासवर्ड भी चाहिए। तो पहले मैं इसकी परमिशन वाला एरर सही कर लेता हूँ। chmod 600 टू के आई डी आर से, जो SSH प्रेफर करता है। और अगर हम सेम कमांड चलाएं तो एक और एरर था, एरर नहीं था, हमें के का पास फ्रेज भी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जॉन द रिपर चलाने का सोच रहा हूँ। शेयर जॉन तो अभी हमें यहाँ से चाहिए SSH टू जॉन, और मैं इसे इसका आउटपुट निकाल लेता हूँ hash.txt में। ओके, तो वी हैव hash.txt, ठीक है जॉन। ओके, वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई कर देते हैं। शेयर वर्ड लिस्ट txt। आई थिंक मैंने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया। ऑलराइट, तो मुझे यहाँ सिंटेक्स एरर था। और here we have the password of के IDRSA, that is beeswax। ओके, तो हम देख लेते हैं ये हमारे किसी काम आएगा कि नहीं। बट अब हम यहाँ पर SSH यूज कर सकते हैं। So we are in the user के, और अब मैं आई गेस पासवर्ड फाइल भी पढ़ सकता हूँ। ओके, मैं इसे सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट भी कर देता हूँ। ओके, तो हम प्रिविलेज एस्केलेशन भी कर लिया हमने, एंड
जो इन्फॉर्मेशन फाइंड करी वो भी हो गया। इसी के साथ ये रूम कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।